हम सीखने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 मैथमेटिक्स। उसमें आज हम सीखेंगे ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन एंड यूज ऑफ ब्रैकेट्स। कुछ सिंप्लीफिकेशंस हम करते हैं जिसमें सारे फंडामेंटल बेसिक ऑपरेशंस जो है उसका यूज़ होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। Mathematical expressions having only one operation can be simplified starting from the left to right as shown. When we have many operations to be performed, then simplify as we did in the above example can be quite confusing. यहाँ पे आपको कोई सिंगल ऑपरेशन दिया है, एडिशन का है, तो वो हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एडिशन ही करते हैं। सेम यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट हम जाते हैं तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहाँ पे कोई सिंगल ऑपरेशन था। जब हम मैनी ऑपरेशंस की बात करें तो इस तरीके का रूल फॉलो करना वो हमारे लिए क्वाइट डिफ़िकल्ट हो जाएगा। एज फॉर एन एग्जांपल 24 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 2। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट दो को डिवाइड करो, 24 डिवाइड 6 हो जाएगा क्या, 4, देन मल्टीप्लाई 2, आंसर हो जाएगा 8। या फिर आप लोग राइट टू लेफ्ट करो तो क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 2 12 एंड देन डिवाइड 24 2। दोनों आंसर्स डिफरेंट है। इन सच सिचुएशंस वी नीड टू यूज बीओडीमास रूल। हम यहाँ पे बीओडीमास रूल का यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले बीओडीमास क्या है वो हम सीख लें, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। B for a bracket, O for off, D for division, M for multiplication, A for addition and S for subtraction। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑपरेशंस है और काफ़ी सारे ब्रैकेट्स भी, तो ब्रैकेट्स के बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले डीमास जो है वो हम पिछले साल लास्ट ईयर प्रीवियस क्लास सीख के ही आए हैं। डीमास डिविजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अगर आपको इस तरीके कुछ भी दिया तो सबसे पहले डिवीजन करो, फिर मल्टीप्लिकेशन एंड फिर एडिशन एंड लास्ट में सब्ट्रैक्शन। लेट्स ब्रैकेट के बारे में कुछ जानते हैं। उसके पहले बीओडीमास डिनोटेड द ऑर्डर ऑफ द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू इट। फर्स्ट द ब्रैकेट आर सॉल्व्ड, देन ऑफ फॉलो द 4 ऑपरेशंस डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। The operations cannot be performed in the order in which they appear in a expression। सबसे पहले आपको यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करना है, फर्स्ट ब्रैकेट एंड उसके बाद 4 ऑपरेशंस जो हम डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं। नाउ लर्न अबाउट ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। लेट्स लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रैकेट्स यूजिंग इन अरिथमेटिक। द ब्रैकेट्स आर रिमूव इन द ऑर्डर मेंशन्स बिलो। ब्रैकेट्स को रिमूव किया जा सकता है एक ऑर्डर में। यहाँ पे कुछ सिंबल्स हैं और यहाँ पे सामने उसके नेम। ये जो सिंबल है उस तरह का सिंबल, उसको हम कहते हैं विनकुलम ब्रैकेट। उसका नेम है विनकुलम। ये जो ब्रैकेट है वो राउंड ब्रैकेट एंड पैरेंथेसिस, नॉर्मली हम उसको राउंड ब्रैकेट बोलते हैं। ये है कर्ली ब्रैकेट और इसको बोलते हैं ब्रेसेस। ये जो ब्रैकेट है वो स्क्वायर ब्रैकेट है एंड उसको बॉक्स ब्रैकेट भी कहा जाता है। नॉर्मली हम विनकुलम, राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन हैविंग ब्रैकेट्स द फॉलोइंग ऑर्डर इज यूज्ड। इफ अ विनकुलम इज प्रेजेंट, जब विनकुलम प्रेजेंट है, देन फर्स्ट परफॉर्म द ऑपरेशन अंडर इट। जब विनकुलम है उसके अंदर कुछ भी ऑपरेशन है तो पहले उसको सॉल्व करो। सेकेंड, इफ देर आर ब्रैकेट्स विद इन ब्रैकेट्स रिमूव द इनर मोस्ट। अगर एक से ज़्यादा ब्रैकेट्स के अंदर दूसरे ब्रैकेट्स है, ऐसा कुछ है, तो पहले इनर ब्रैकेट को सॉल्व करो। ठीक है, फर्स्ट बाय डूइंग ऑल कैलकुलेशंस इनसाइड इट, उसके अंदर के सारे कैलकुलेशन कर लो, देन सॉल्व within the next intermost bracket and so on। सबसे पहले अगर कोई भी ऑपरेशंस मल्टीपल ब्रैकेट्स में हो तो पहले इनर ब्रैकेट को सॉल्व करो, उसके अंदर के सारे ऑपरेशंस को सॉल्व कर दो, उसके बाद बाहर के ब्रैकेट को सॉल्व करना है।
important rule for the solving of brackets. यहाँ पे important rules है. Let's we learn about it. If is a plus sign outside the bracket, अगर कोई भी bracket के outside plus sign है, तो remove it, keeping the sign of the term inside the same. एडिशन ब्रैकेट के बाहर प्लस की साइन है तो ब्रैकेट के अंदर फिर चाहे कोई भी साइन हो उसको ऐसे ही रहना है. बट जब बाहर नेगेटिव साइन हो आउटसाइड की और ब्रैकेट के, रिमूव इट, इसको रिमूव कर दो. एंड अंदर चाहे प्लस हो माइनस हो तो प्लस की जगह पे माइनस कर दो, माइनस की जगह पे प्लस कर दो, ऑपोजिट साइंस कर दो. ठीक है. चेंज दिस साइड इन द ब्रैकेट. That is the number just outside the bracket with no sign. जब ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है और एक नंबर है, ठीक है, then we multiply the number within all the terms inside the bracket. जैसे कि यहाँ पे 2 है, 2 और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब कि 2 टर्म्स के अंदर जो भी मेरे पास यहाँ पे 6 है प्लस 3 है, तो 2 मल्टीप्लाई 6 12 and 2 मल्टीप्लाई 3 6, ऐसे हो जाएगा. एग्जाम्पल नंबर 27. सिंप्लीफाई 36 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 5 प्लस कर्ली ब्रैकेट 27 माइनस 16 माइनस 9. यूजिंग Biot-Dimas rule, in order of brackets 36 माइनस, पहले ये जो पूरा लिखा है वो क्वेश्चन लिखो. फिर सबसे पहले क्या सॉल्व करना है हमें. अगर यहाँ पे मल्टीपल ब्रैकेट्स यूज किए हैं तो सबसे पहले इनर ब्रैकेट, तो 16 माइनस 9, 16 में से 9 जाए तो क्या हो जाएगा 7. फिर राउंड ब्रैकेट चला गया, अब रहा कर्ली ब्रैकेट जिसमें हो गया 27 माइनस 8. बाकी के जो टर्म्स है रिमेनिंग सेम, 36 माइनस 5 प्लस 27 रिमेनिंग सेम. इसको सोल्व किया, उसकी जगह पे 7 आया. फिर इन दोनों को सॉल्व करोगे तो बाकी के जो टर्म्स है रिमेनिंग सेम, 27 माइनस 7, रिमूविंग कर्ली ब्रैकेट, आंसर हो जाएगा 20. अब स्क्वायर ब्रैकेट को रिमूव करो, यानी उसकी जगह पे 5 प्लस 20 25 हो जाएगा. देन सारे ब्रैकेट्स रिमूव एंड सब्ट्रैक्शन ही ओनली, तो 11. समझ में आया. सबसे पहले इनर ब्रैकेट, उस अंदर जो मोस्टली इनर है उसको सॉल्व करो, फिर उसके बाद बाहर का, फिर उसके बाद बाहर का. इन सारी चीज़ों में ये मत भूलो कि बाकी के जो टर्म्स है वो एज इट इज़ कंटिन्यू होते हैं. एग्जाम्पल नंबर 30. सिंप्लीफाई 49 डिवाइड बाई 49 इन स्क्वायर ब्रैकेट प्लस कर्ली ब्रैकेट 49 माइनस राउंड ब्रैकेट 49 प्लस 49 माइनस 49 अंडर विनकुलम, और सारे ब्रैकेट्स ओवर किए. सभी चीज़ यहाँ पे आपको दी है सभी, और सिंगल नंबर है 49. क्वेश्चन लिख लिया. अब सबसे पहले विनकुलम को रिमूव करो. विनकुलम रिमूव होगा तो 49 माइनस 49 0, ये हो गया. फिर राउंड ब्रैकेट 49 प्लस 0 49. अब कर्ली ब्रैकेट 49 माइनस 49 0. अब स्क्वायर ब्रैकेट रिमूव करो तो हो जाएगा 49 माइनस 49, स्क्वायर ब्रैकेट रिमूव हो गया, आंसर हो गया 1. ठीक है, समझ में आ रहा है ना. सबसे पहले विनकुलम, उसके बाद राउंड ब्रैकेट पैरेंथेसिस राउंड ब्रैकेट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट. ये जो एक्सरसाइज 1.5 ये सभी आपको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस हो जाएगी. इसके आंसर्स अगर ऐसा है तो मैं बाद में आपको सेंड कर दूँगी. यूजिंग अप्रोप्रिएट ब्रैकेट्स विद द मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. इन सब का यूज करके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस बनाने हैं. 63 divided by 1 more than the sum of 3 and 5. 3 and 5 उन दोनों का सम, उसमें 1 more 63 is divided. 63 divided है 1 more than the sum of 3 and 5, ऐसा कुछ हो जाएगा. बाकी के जो ट्राई और सेल्फ, इसमें कोई बिगेस्ट बात नहीं. इसके भी आंसर्स मैं आपको सेंड कर दूँगी. ठीक है.
9 मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ 3, 4 एंड 5। तो यहाँ पे 9 को मल्टीप्लाई कर देना है, ब्रैकेट के अंदर 3, 4 एंड 5 का सम कर देना है। अब एट अ ग्लैंस क्या है? चैप्टर ये जो हमने पढ़ा पूरा फर्स्ट वीडियो से लेके इस वीडियो तक, दिस वीडियो तक, जो भी मेन पॉइंट्स है वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की डिस्कशन होगी। द वॉल नंबर अलॉन्ग विद द नेगेटिव्स इज, वॉल नंबर है उसको हम नेगेटिव्स के साथ ले लें, नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग कर दे तो कंसिस्टिंग इंटीजर बन जाते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? ऑफ एन इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज द डिस्टेंस ऑफ एनी इंटीजर फ्रॉम जीरो। कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू है इंटीजर की is always positive, it is distance of any integer from zero, that means zero है। कोई भी मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू ली 3 की, तो उस ये अगर -3 भी है तो भी 3 होगा, और 3 भी 3 है मॉड्यूलस में तो भी 3 ही होगा। तो उसकी जो वैल्यू है, डिस्टेंस वैल्यू है एनी इंटीजर की जीरो के साथ, तो दोनों की तरफ इक्वल ही रहती है, 3 ही रहती है। ऐसा यहाँ पे आपको बताना चाह रही हूँ। अब एडिशन फॉर एनी इंटीजर a एंड b वी डिफाइन -a प्लस -b, तो माइनस को कॉमन ले लो और इन ब्रैकेट में a प्लस b कर दो। प्रॉपर्टीज, क्लोजर प्रॉपर्टी, a प्लस b को इंटीजर है, a एंड b को इंटीजर है, तो उसका एडिशन करो तो आंसर जो मिलेगा वो भी इंटीजर मिलेगा। दूसरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस है। एसोसिएटिव, 3 नंबर का एडिशन करो, फर्स्ट 2 को सॉल्व करो फिर बाद में दूसरे 2 को, या फिर a प्लस सी प्लस बी भी हो सकता है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, a प्लस 0 इज इक्वल टू a और 0 प्लस इज इक्वल टू ऑल्सो एन ए, मतलब कि यहाँ पे 0 इज एन एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, a प्लस माइनस a इज इक्वल टू 0 हो, इज इक्वल टू माइनस a प्लस a, देन माइनस a इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ a, माइनस a इज एडिटिव इनवर्स ऑफ a। जैसे कि -2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 0, मतलब कि 0 इज एन एडिटिव आइडेंटिटी। Subtraction, if a and b, if any integer we divide a minus b is equal to n, if and only if a equal to b plus n, also a minus b, n is an any integer also यहाँ पर, ठीक है। a minus b इक्वल टू a प्लस माइनस b भी लिखा जा सकता है। क्लोजर प्रॉपर्टी, कोई भी 2 इंटीजर a एंड b ले लो, उसका सब्ट्रैक्शन करो तो अगेन एन इंटीजर मिलता है। कम्यूटेटिव and associative property are not true for the subtraction. Multiplication, for any integer a and b we define minus a minus b is equal to ab, minus a into b is equal to a into minus b is equal to minus ab। मतलब कि दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव है, कोई भी एक, तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव हो जाता है। क्लोजर प्रॉपर्टी, ए मल्टीप्लाई बी ले लो, कोई इंटीजर ए एंड बी, उसके लिए मल्टीप्लाई बी, उसका प्रोडक्ट इंटीजर होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज भी होल्ड है एडिशन की तरह, इसकी भी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज भी होल्ड है, एंड यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी है। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। डिवीजन, इफ a and b does not equal to 0 are an integer, then a is divisible by b if there exists unique integer c। कोई अगर c यूनिक इंटीजर है तो, और a इक्वल टू बी सी हम कहते हैं। फॉर c कोई ऐसा इंटीजर है जो कि a और b को डिवाइड करता है। फॉर एनी इंटीजर a 0 डिवाइड a इज इक्वल टू 0, 0 डिवाइड a is equal to 0, but a divide 0 does not define नहीं है, ठीक है, ये याद रखना है।
The properties that is a closure, commutative and associative are not true for the integers for division. Order of operations. First of all, division, multiplication, addition and subtraction. Appear an expression without a bracket. जब bracket नहीं है तब. Multiplication and division are done first in order of their appearance from left to right, followed by addition, subtraction in order of their appearance from left to right. Any calculation in parentheses is done first, or one can follow the order given in BODMAS. That means कि यहाँ पे आपको BODMAS का यूज करके ही सब कुछ सॉल्व करना है, और अगर ब्रैकेट नहीं है तो DMAS का यूज करो. Review exercise. This is the last of our video. Multiple choice questions. यहाँ पे कुछ MCQs है जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं आज. थोड़ा सा मज़ा आए. First, if the integer 12, -6, 8, -5, 7 and -4 and 3 are marked on the number line, the one that comes on the extremely left is. नंबर लाइन ड्रॉ करो. यहाँ पे 0, 3 आ जाएगा, इस तरफ 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और इस तरफ 12 आ जाएगा. इस तरफ क्या होगा? -4, -5 एंड -6. तो नंबर लाइन पे एक्सट्रीमली लेफ्ट नंबर कौन सा है? इस तरफ तो राइट होता है और इस तरफ लेफ्ट. सबसे लास्ट में -6, मतलब किसका आंसर हो गया? -6. द डिफरेंस इन टेम्परेचर +50 डिग्री एंड -50 डिग्री इज. यहाँ पे देखो दोनों का डिफरेंस चलो फाइंड करो. मैं ऐसा बोलूँ तो आप लोग आंसर क्या लेके आओगे? 0. बट 0 थोड़ी होता है. यहाँ पे 0, इस तरफ +50, इस तरफ -50. इन दोनों के बीच का डिफरेंस 0 से यहाँ तक 50 नंबर्स और 0 से यहाँ तक 50 नंबर्स. डिफरेंस क्या हो गया? 100. इसका डिफरेंस हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस. इफ 5 डिवाइड्स इंटीजर p and 5 does not divide integer r, then क्या होगा? मैंने अभी भी बताया a डिवाइड b. इफ a डिवाइड bc, तो यहाँ पे ये बात है कि 5 डिवाइड p है, 5 p को डिवाइड करता है तो उसके मल्टीप्लिकेशन को भी डिवाइड करेगा. तो ये तो हमें सोचना ही नहीं. अब ये और ये कब सोचे? जब इन दोनों को डिवाइड नहीं करता हो तब, या करता हो तब. 5 डिवाइड्स p प्लस r नहीं होगा कभी, और 5 डिवाइड्स p माइनस r कभी नहीं होगा. क्यों? क्योंकि p अगर आप ले लो 2 + 9, r की जगह पे 9, ठीक है. 2 + 9 कितने होते हैं? 11. 5 डिवाइड 11 है? नहीं है. 5 डिवाइड 2, अगर आप समझ लो कि 5 डिवाइड 2 अगर है भी तो 5 डज नॉट डिवाइड 11. ये भी नहीं है और ये भी नहीं है. तो सिंपली हमारे पास यही ऑप्शन है. 5 डज नॉट डिवाइड p प्लस और माइनस r. ये एडिशन के लिए भी नहीं है और सब्ट्रैक्शन के लिए भी नहीं है. Additive inverse of PQRS when PQR and S are non-zero integers. यहाँ पे इन सब का इन्वर्स हमें चाहिए. उसका आंसर है D. ये नॉन जीरो इंटीजर्स उन सब का इन्वर्स -p, -q, -r एंड s. QRS सबका इन्वर्स. ठीक है. The integer x for which modulus 1 minus x इज इक्वल टू 3 होना चाहिए. x कौन सी वैल्यू होनी चाहिए? यहाँ पे x
3 एंड 0, अगर यहाँ पे मैं 3 लूँ तो आंसर हो जाएगा इंडर -2 आउटसाइड तो 2 हो गया, ये पॉसिबल नहीं है, ए पॉसिबल नहीं है। अगर 4 लूँ 1 - 4 तो -3 का मॉड्यूलस 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 लूँ तो 1 - 2 -1, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, -1 का मॉड्यूलस 1 हो जाएगा। मुझे दोनों तरफ से 3 चाहिए, दोनों नंबर्स के लिए। अब -2 1 -2 प्लस, ठीक है, तो 3 1 + 2 3 हुआ, 3 सही है। लेकिन जब मैं 3 लूँ तो 1 - 3 -2, वापस से उसको बाहर निकालो तो 2 हो गया, ये भी पॉसिबल नहीं। C4, लेट्स चेक फॉर D। पहले 4 लूँ, 1 - 4 हो जाएगा -3 मॉड्यूलस में, तो वो 3 हो गया। अब 1 - -2, 1 - -2 हो जाएगा 3, दोनों तरफ से 3, मतलब कि हमारा सही आंसर हुआ D। The number of integer between -30 and -15 are, यहाँ पे आपको बोला है -30 एंड -15 के बीच के नंबर्स, इन दोनों को इंक्लूड नहीं करना है, मतलब वहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगर इन दोनों को इंक्लूड कर दो तो हमारा नंबर हो जाएगा 16, बट यहाँ पे इन दोनों को इंक्लूड नहीं करना है, उसके बीच के नंबर से, मतलब कैंसर हो गया 14। अब 7, द सम ऑफ अ 5 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 5। ऐसा क्यों? अगर यहाँ पे ऐसा होता कि द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, तो होता 3। जब यहाँ पे 3 होता तब 3 आंसर आता, मतलब कि जितने भी कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लो, 3 लो, यहाँ पे हम लेते हैं 3 एंड 5 के लिए, अभी तक हमने देखा है, ठीक है, ऑड नंबर्स। तो अगर 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है तो वो डिविजिबल बाय 3 है। अगर यहाँ पे 5 है तो आंसर हो जाएगा 5। एक बार मैं यहाँ पे वापस से सबका आंसर स्टिक कर लेती हूँ, ठीक है। ए का आंसर है सी, ठीक है। 2 का ए, सी ए, इसका 3 का सी, 4 का डी, 5 का डी, 6 का ए एंड 7 का सी। Thank you for the watching.